राध्या जैसे ही प्रथम के कमरे में कदम रखती है तो वो अपने आप से बड़बड़ाने लगती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं इस कमरे में तेरी दुल्हन बनकर आऊंगी। पहले भी कई बार मैं इस कमरे में आ चुकी हूं, लेकिन आज का माहौल कुछ और ही है। वो अभी कमरे के अंदर पूरी तरह से घुसी भी नहीं थी कि प्रथम उस पर बिफर पड़ता है। वो चिल्लाते हुए राध्या को धक्का दे देता है और गुस्से से कहता है, खबरदार, जो तूने मेरे कमरे में कदम रखने की कोशिश की, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। प्रथम की नफरत इतनी गहरी थी कि वो राध्या को देखना तक पसंद नहीं करता था। उसका मानना था कि राध्या ने चालाकी से उसे फंसाया है। वो सोचता था कि राध्या ने अपनी भोली भाली बातों और नाटक से उसे जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। लेकिन प्रथम को यह नहीं पता था कि असली धोखा उसके मम्मी पापा ने किया था। वो ये भी सोचता था कि राध्या ने उसकी जिंदगी से निहारिका को दूर कर दिया, इसलिए उसकी नफरत और बढ़ गई। गुस्से में वो राध्या से कहता है, अगर तूने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो तेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। तभी रजनी वहां आती है। वो राध्या को देखकर कहती है, बेटा, तुम्हें प्रथम को पहले की तरह संभालना होगा। वो अभी गुस्से में है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राध्या चुपचाप सुनती है और फिर प्रथम के लिए कमरे के बाहर बैठ जाती है। वो इंतजार करने लगती है, शायद प्रथम का गुस्सा शांत हो जाए। थोड़ी देर बाद प्रथम दरवाजा खोलता है और राध्या को घूरते हुए कहता है, तू तो कमरे में आ गई, लेकिन कभी भी मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। अब सवाल यह है कि प्रथम की यह नफरत भरी शुरुआत आखिर कब और कैसे प्यार में बदलेगी? क्या प्रथम को सच का पता चलेगा कि उसके मम्मी पापा ने ही सब कुछ प्लान किया था? और क्या राध्या की मेहनत से दोनों एक दिन साथ में खुश रह पाएंगे? अगर आपको लगता है कि यह कहानी में आगे क्या होगा, तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें।